महोदय, अभी हम लोग बहुत सारे त्यौहार मना करके निकले, उन सबकी आपकी शुभकामनाएं मिली। हिंदुस्तान जो है हमारी एक सांस्कृतिक देश है, भारत है। आज भारत की बात हो रही है, हिंदुस्तान ना बोले, इंडिया ना बोले। और आज हमारे जो संविधान जिससे कानून से चलता है देश, वो दो टुकड़ों में बटा हुआ है। एक जो है वीआईपी का और एक आम आदमी का। इसके लिए जो बाबा अम्बेडकर ने हमारे समता का अधिकार दिया, हमें जो है बोलने की अभिव्यक्ति दी, हमें जो है मौलिक अधिकार दिया, जीने का खाने का अधिकार दिया, उस अधिकार को छीनने के लिए जो मनुवादी लोगों ने षड्यंत्र रच रहे हैं, जो सनातन धर्म को लाना चाह रहे हैं, उस संविधान को, भारत का संविधान को हम लोग चाहते हैं कि हर जन, बच्चा से लेके बड़े तक उसको समझे जाने। ठीक है, बहुत सारा नहीं पढ़ सकते, लेकिन मुख्य रूप से जो उनकी रोटी कपड़ा मकान और जीने और सुरक्षा से और रोजगार से जुड़ी हुई जो अधिकार है उसके बारे में जाने। और उसके लिए हम लोग जो है संविधान बचाओ और देश बचाओ के कई कार्यक्रम हम लोगों ने 26 नवंबर को किया। लेकिन ये सिर्फ एक दिवस के रूप में न रह करके, बल्कि ये लगातार ये मूवमेंट चलते रहनी चाहिए, ताकि बहुत संख्यक लोग जो है ओबीसी के लोग हैं, जो इस शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल टाइप के लोग हैं, जो अपने को जो है अति पिछड़ा कहते हैं, वो पिछड़ा न रहे, अपने अधिकारों को समझे और अपने लोकतंत्र को बचाते हुए, अपने देश को बचाते हुए अपने हक को, अधिकार को ले सकें। यही संविधान को हम लोग चाहते हैं कि हम लोग लगातार इस पे लोगों को अवेयर जागरूक करते रहें और उस पर कार्यक्रम हो, उनको जो है गिफ्ट दिया जाए, अवार्ड दिया जाए। लेकिन किसी तरह से भी इनके इन प्रकार तरीके से संविधान के ज्ञान होगा तो अपना हक के लिए आवाज़ उठाएं। डॉक्टर साहब, जानना यह था कि कितने लोगों को ये संविधान वितरण करने जा रहे हैं? देखिए, अभी हम लोगों ने हमने आगरा में संविधान बचाओ, संविधान और देश बचाओ पे प्रोग्राम किया। वहाँ 4,500 से ज़्यादा भीड़ थी। उनके बीच में सब चीज़ें रखी गई, काफ़ी लिटरेचर बांटे गए। अब हम लोग दिल्ली के अंदर जगह जगह हर नुक्कड़ नाटक कर करके या उनको किसी तरह से छोटे छोटे कार्यक्रम करके 200, 250, 300 लोगों को, बच्चों को भी और महिलाओं को भी और बुजुर्गों को भी हम लोग संविधान का, भारत का संविधान का ये जो बुक मेरे हाथ में है, ये बुक जो है हम लोग उनको वितरित करेंगे ताकि वो पढ़ें। अगर वो ना पढ़ेंगे तो उनको हम लोग जो है मौखिक रूप से भी, अपने शब्दों से भी उनको समझाएंगे कि आपका जो है समता का अधिकार क्या है, जीने का अधिकार क्या है, बोलने का अधिकार क्या है। और आप जो दब जाते हैं, और आपका सबसे बड़ा अधिकार जो वोट का अधिकार दिया गया, जो वोट जो है आप बिक जाते हैं 500 में या शराब में, उसमें ना बिक करके अपने जनप्रतिनिधि को चुने। क्योंकि जो वोट का जो अधिकार है, वो एक एक अधिकार आपके कई करोड़ का कीमत रखता है, लाखों अरबों का कीमत रखता है। उसको समझाना जरूरी है ताकि आप अपने जनप्रतिनिधि, अपने भाई बंधुओं को जो है संसद में भेजें, ताकि आपको सुशासन मिल सके। आप बड़ा सोच रहे हैं, पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या जरूरत है समाज को? आप गीता का मुकाबला, कुरान का मुकाबला और किताबों का मुकाबला कैसे करवाएंगे? क्योंकि लोगों को चाहिए धर्म, चमत्कार, और आप बात कर रहे हैं संविधान की। जर्नलिस्ट महोदय, हम आज जो है धरातल में इसलिए गए हैं, हम जो है अपने आप को डूबते जा रहे हैं, ख़त्म होते जा रहे हैं, इसीलिए जा रहे हैं कि हम धर्म कर्म में हैं। ठीक है, आस्था अपनी जगह है, धर्म अपनी जगह है, किसी पे कोई हम दोषारोपण नहीं कर रहे, लेकिन वो घर के अंदर होना चाहिए, उनकी अपनी पर्सनल होनी चाहिए। लेकिन जब एक देश की बात होती है, एक राष्ट्र की बात होती है, तो राष्ट्र एक कानून और एक नियम से चलता है, उसको संविधान कहते हैं। और अगर संविधान ही अगर हमारा तोड़ मड़ोड़ हो जाएगा, उसमें बर्बादी होगी और अपनी मनमानी करेंगे नेता लोग और लोग करेंगे, तो हम सब बिखर जाएंगे। और कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकार हैं, चाहे वो जन्म सिद्ध अधिकार हो, चाहे मौलिक अधिकार हो, चाहे संवैधानिक अधिकार हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय अधिकार हो, सब नहीं मिलेगा। और हम पहले गुलाम थे, अब मानसिक गुलाम हैं, और आगे भी हम बेड़ियों में जकड़े हुए गुलाम ही रहेंगे, अंधभक्त रहेंगे, हम बिके हुए रहेंगे। उससे बाहर निकलने के लिए संविधान को जानना जरूरी है, ताकि हमारे बच्चे, हमारे आने वाले जनरेशन अपनी आवाज उठा के अपना हक ले सके। आप संविधान की आड़ में ऐसा तो नहीं है कि जो धार्मिक लोग हैं उनके ऊपर अटैक और हमला कर रहे हैं, उनको दबाने? किस बात का धार्मिक? देखिए, पहली बात यह है कि देश के अंदर एक संविधान, एक कानून होता, उस पर जो है अलग अलग कानून से नहीं चलता। धार्मिक तरीके से अगर हम कहेंगे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान को मारूंगा, मुसलमान हूं, मैं हिंदू को मारूंगा, मैं सिख को मारूंगा, मैं जैन को मारूंगा, मैं बौद्धिस्ट को मारूंगा, तो आप नफरत कर रहे हैं। आप जो है अपने जो ये सेकुलर देश का, ये लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, भाईचारे का, मिलजुल कर रहने का, आप उसको खत्म कर रहे हैं,
विखंडित कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने अपने भाइयों को खून खराबा कर करके आप रोटी सेकना चाहते हैं। और ये देश की खूबसूरती नहीं है। हमें अमन चाहिए, हमें शांति चाहिए। हमारी विरासत जो हमारे जो है विश्व गुरु का रहा है, हम लोग जो है सोने की चिड़िया रहे, हमें वो चाहिए। और ऐसे गलत लोग जो हमारे देश को विखंडित करते हैं उनको सबक सिखाना होगा। और संविधान के जो कानून कहता है उसके अंदर जो उनको पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको मिलना चाहिए, और जिनको नहीं मिलना चाहिए उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। ये हमें संविधान सिखाता है। तो लगातार इस समय देखा जा रहा है, चाहे वो पार्टी हो चाहे वो संगठन हो, अपने अपने रूप में संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं, संविधान को बांटने की बात कर रहे हैं। आपका ये जो प्रोग्राम है आज भारत वो अलग कैसे है? जर्नलिस्ट महोदय, आज भारत के अंदर जितनी भी पार्टियां हैं वो सिर्फ गद्दी कुर्सी का खेल खेल रहा है। एक जो है एक ही सिक्के के पहलू हैं। ये सब के सब चोर उचक के लोग देश को किसी तरह से गवर्न करके गुमराह कर करके गद्दी में बैठा रहना चाहते हैं, सत्ता पाना चाहते हैं। इनको राजधर्म से कोई मतलब नहीं है। जनता का विकास हो, समाज का विकास हो, राष्ट्र का विकास हो, उसका कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए डॉक्टर दुआ ने अहरा नेशनल पार्टी 2009 में रजिस्टर कराया और कोशिश कर रहा है कि हम 543 कैंडिडेट पूरे भारत में उतारे। और उसके लिए हमने राष्ट्रीय महागठबंधन भारत का भी निर्माण किया, जिसमें छोटे बड़े बहुत सारी पार्टियों को सहयोग लेकर करके हम जो है 2024 के लोकसभा में उतरने जा रहे हैं। और इसलिए उतर रहे हैं कि सुशासन दे सकें, और इसलिए उतर रहे हैं कि ये से बकवास नहीं होगा। हमारा शपथ होगा सुप्रीम कोर्ट से, हम शपथ भरेंगे, एफिडेविट भरेंगे कि अगर हमारी पार्टी अहरा नेशनल पार्टी काम नहीं किया तो आप हमारी चल अचल संपत्ति जब्त करके जनता में बांट दीजिए और हमारे तमाम लीडरों को जो है आजीवन जो है चुनाव से बाहर रखिए। तो ये अगर कोई पार्टी शपथ देती है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं, लेकिन आज वो लॉलीपॉप देती है, जुमलाबाजी करती है, चुनाव के वक्त में बड़ी बड़ी बातें करती है और कहती है ये तो जो है इलेक्शन का स्टंट था, और वो बाद में भूल जाती है। हमने कहा लिखित में हमें शपथ दो, और ये शपथ अहरा नेशनल पार्टी देने जा रही है। इस तरह से हम संविधान का मान सम्मान करेंगे, संविधान के नियम कानून की तरह चलेंगे। जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने, जो पेरियार ने, जो फूले ने, जो हमारे जो है ललन यादव ने, और जो कर्पूरी ठाकुर और जयप्रकाश ने सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए अब अहरा नेशनल पार्टी आई है। और हम तमाम लोगों को क्षमता का अधिकार देते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए, राष्ट्र विकास के लिए काम करेंगे। दुआ साहब, अभी मैसेज आ रहा है जो फिलहाल जो कि 5 साल के लिए जो राशन 5 किलो बढ़ाया गया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? भाई मेरे जर्नलिस्ट मोदी वही वाली बात है। आप 5 किलो राशन जो है कुछ लोगों को दे कर करके 10 रुपया 20 रुपया 5 रुपया दे करके 500 करोड़ रुपया मुझसे ठग रहे हो। आप मेरे पैसे से एक एक प्रोग्राम में 5-5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हो। आप जो है 119 कंपनियों को अरबों करोड़ों रुपया माफ कर रहे हो। आप देश को बेच रहे हो, बैंक को बेच रहे हो, LIC को बेच रहे हो, लाल किला को बेच रहे हो, और आप हमें लॉलीपॉप दे रहे हो मुफ्त का। हमें मुफ्तखोर बना रहे हो। हम भिखमंगे हैं क्या? भारत का हर जनता राजा है। राजा भिखमंगा नहीं होता। भिखमंगा तुम हो, तुम सेवक हो, तुम चौकीदार हो, और हमारे ऊपर